बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर करने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। कुंजबन मंदिर लिखी है, वो शोभा चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कई मंदिर इत फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, तिन में कई विध गलियां, निकुंज वन यूं कर। निकुंज वन यूं कर, मंदिर दिवाले गलियां, नकस फल फूल पात, मंदिर द्वार देख देख के पलक न मारी जा। पहले वर्णन आया कि कहीं कुंज महल आए हैं, कहीं निकुंज महल आए हैं। निकुंज यानी गोलाकार, कुंज यानी चौकोर। अब वर्णन कर रहे हैं आप श्री महामती जी कि मंदिर दिवाले गलियां, नकस फल फूल पार। इन मंदिरों की दीवारें, गलियां, फल फूल पत्तों पर इतनी सुंदर चित्रकारियां हैं कि इन मंदिरों की शोभा देखते ही रह जाए और आंख की पलकें बंद न हो। फूलों के जो मंदिर आए हैं, मोहलातें आई हैं, उनमें इतने सुंदर चित्रामन है कि आप अपलक उनको देखते रह जाए। मंदिर दिवाले गलियां, नकस फल फूल पार। उन पर फल की, फूलों की, पत्तियों की इतनी सुंदर चित्रकारी है कि मंदिर द्वार देख देख के, कि उन मंदिरों के द्वार इतने सुंदर होंगे कि आप देख देख के अपलक जैसे देखते ही रह जाएंगे, पलक भी बंद नहीं कर पाएंगे। ये देखिए सुंदर शोभा। नहर, नहर के दोनों तरफ पाल, पाल के मध्य में नगों से झिलमिलाते फूलों के मंदिर। और निकुंज वन, भूम दर भूम दो भूम तीसरी चांदनी। और इसका ऊपर देखो चौबच्चा, ऊपर छत खुली है, यानी मध्य में चौबच्चे के दर्शन होते हुए। ये देखो दो भूम की मंदिरों की हारों के दर्शन। तो इन छोटे से पट दर्शन में ये शोभा इतनी दिखा दी। कांगरी कितनी अच्छी लग रही है, भूम दर भूम कठेड़े कितने अच्छे लग रहे हैं फूलों के, फूलों के तले लटकते फूल। और निकुंज वन सिर्फ मंदिर और थम की हार ढकी है, बीच में चौबच्चा खुला है। जैसे रंग बिरंगी चांदनी होगी ना फूलों की। अब ये कुंज महल देखते हैं। चारों दिशाओं के बड़े द्वार जो कल देखे थे, उनके ठीक सामने गलियां, कठेड़े कितने सुंदर। इतनी सुंदरता तो इन प्रदर्शन में। तो हम श्री रंग महल में सोचे, अपने परम धाम में सोचे, कितना सुंदर चित्रामन। ये देखिए कितना सुंदर फूलों का चित्रामन। और ये जो देखो भूम दर भूम जो कठेड़े आए हैं, ये ऊपर कठेड़ा है ना, और तले देखो सुंदर लटकन भी बनाई है। ये देखिए चारों कोनों में, चारों दिशाओं में नहरें, नहरों के दोनों ओर मनाते। अब देखो कहीं तो दिखा दिया कि बस प्रतीक रूप में, कहीं दो भूम के अपने को मंदिर दिखा भी दी। तो इस तरह से इन मंदिरों की दीवारें, गलियां, फल फूल पत्तियों की इतनी सुंदर चित्रकारी है कि इन मंदिरों की शोभा देखते ही रहे और आंखों की पलकें बंद भी ना हो। कई पूरे, कई छूटक, कई गलियां बने हुनर, या गलियों या मंदिरों सब छाया बराबर।
अब यहाँ पे ये प्रमाण भी मिलता है कि पहली ही भूमि में सब पर एकल छाया हो जाती है। मंदिर हो, मोहल्लाते हो, गलियां हो, निकुंज वन का वर्णन आ गया कि घेर कर जो मंदिर, फिर भीतर एक थम की हार, वहां तक छाया होती है, बीच में चौबच्चा वो खुला रहता है। बाकी सब जगह एकल छाया हो जाती है पहली भूमि में ही। कई पूरे, कई छूटक, कई गलियां बने हुनर, या गलियों या मंदिरों, सब छाया बराबर। यहाँ पर कई मोहल्ले मंदिर अलग अलग हैं, कई एक साथ मिले हुए हैं। मार्ग में कई प्रकार के कलात्मक तमाशे बने हुए हैं। इन मंदिरों और गलियों में वृक्षों की छाया बराबर है, एकल छाया। हम जैसे ये कुंज निकुंज वन की शोभा देख रहे हैं, प्रदर्शन में अपने को ओपन दिखानी ही पड़ती है। अब जैसे ये कुंज, ये निकुंज, निकुंज की शोभा हम देखें इस तरह से आती है, निकुंज या कुंज मोहल्लों की, कि घेर कर मंदिर, फिर एक थम की हाथ, दो गली, और ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर जल का विशाल कुंड, एक चौबच्चा। अब जो निकुंज है उनमें मंदिर और भीतर थम की हार तक छत आती है, और वो छत बाहर भी मिलान कर लेगी। लेकिन बीच का जो चबूतरा है ना, वो ओपन रहता है, चौबच्चे के दर्शन ऊपर से कर सकते हैं। और जो कुंज है, कुंज में पहली ही भूमि में घेर कर आए मंदिर, एक थम की हार, दो गली। एक थम की हार की बात करते हैं तो वृक्षों की हारे ही थम रूप में है। ठीक मध्य चबूतरा, और चबूतरे पर जो कुंड है उस पर एकल छत आती हुई। तो इनकी भूमि दर भूमि, दो भूमि, इनकी भी दो भूमि, लेकिन ये पूरा ढपा हुआ और ये बीच में चौबच्चा खुला हुआ। तो इन सब के ऊपर एकल छाया, पहली ही भूमि में इन सब पर एक छाया हो जाएगी। ये नहरें और ये आपस में जो नहरें कट रही हैं, यहाँ पर भी विशाल चौबच्चे बनते हुए, सब एकल छाया। तले रेती का नूर, ऊपर वृक्षों की शीतल छाया का नूर। और ये जो चौक बन रहे हैं, एक त्रिकोण की तरह जो ये चौक बन रहे हैं, आड़ी खड़ी गलियां कटने से इन चौकों में दो दो मंदिर के अंतर पर बड़ो वन के वृक्ष आते हैं। उनका वर्णन भी अभी चौपाई में आएगा। इन वन मोहतक बेलियां, शोभा अति सुंदर, फल फूल पात कई रंगों, या बाहर या अंदर। इन वनों में कई प्रकार की बेलियां हैं जो अति सुंदर हैं। हवेली के बाहर या अंदर फल फूल पत्ते अनेक रंग से सुशोभित हो रहे हैं। कुंज निकुंज वनों में फूलों का, पत्तियों का, बेलियां इस तरह से चढ़ी हैं कि दीवारें बनती हुई, फूलों के ही मंदिर बनते हुए, चारों दिशाओं में फूलों के द्वार, फूलों के चित्रामन। अब ये हम बाहर की तरफ से देखें तो भी मंदिर उतना सुंदर, मंदिर के भीतर आ जाए, उन हवेली के भीतर आ जाए। मान लीजिए हम निकुंज वन के भीतर गए, चारों दिशाओं के बड़े द्वार या चारों कोनों के बड़े द्वारों से हमने भीतर प्रवेश किया। घेर कर फूल, जैसे बाहर से लग रहे हैं फूलों के मंदिर, अंदर से भी घेर कर फूलों के मंदिर। फिर फूलों की एक सुंदर गली, कितनी विशाल, फूलों सी, जैसे फूलों का कालीन बिछा हो, इतनी प्यारी गली। फिर एक थंब की हार कहते हैं, तो वहां पर वृक्षों की भी शोभा, वृक्ष का तना थंब रूप में। मान लो 100 हाथ की अपन ऊंचाई अगर लेते हैं, तो 75 हाथ तक तना सीधा चला जाए, ऊपर 25 हाथ में मेहरावे बनाए, तो थंब रूप में वृक्ष। वो एक एक तना, उस तने पर भी फूलों पत्तियों का चित्रामन और प्रतिबिंबित होता चित्रामन। फिर अंदर आए तो चबूतरा, कितना सुंदर वो चबूतरा, फूलों से सजा हुआ। ठीक मध्य चौबच्चा उठता हुआ, चबच्चे से उठता जल, जल की एक एक बूंदियां कैसे फूलों से प्रतिबिंबित होती हुई, एक एक बूंदियां फूलों सी नजर आए। और जब राज श्यामा जी और सखिया इन मोहल्लों में है, तो उन एक एक बूंदी में उन मोहल्लात के साथ साथ श्री राज श्यामा जी का भी प्रत्यक्ष दीदार हो। तो इस तरह से जैसी शोभा बाहर, वैसे उससे बढ़ती शोभा अंदर। कई छलकर जल बच्चे करत झील ना जाए, अनंत खूबी इन वन की, क्यों कहूं इन जुबान।
इन वनों में कई प्रकार की चयबच्ची हैं, जहां पर शिराज सामाजिक और सखियां जल क्रीड़ा करती हैं। इनका जल उछलता है। इस प्रकार वहां की विशेषता, शोभा, सुंदरता का वर्णन इन जीवां से कैसे हो। अब चयबच्चों की शोभा देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। जो इलम से हमें मालूम है, निकुंज महल के भीतर आए तो मध्य चबूतरा, इन चबूतरे की ठीक मध्य एक विशाल चयबच्चे की शोभा। इसी तरह से कुंज मौलाद के भी ठीक मध्य चबूतरे पर एक विशाल चयबच्चे की शोभा। फिर ये जो बेशुमार अनंत आया ना, क्योंकि कहाँ इसका रंग महल के पूरी दक्षिण दिशा में कुल निकुंज वन का विस्तार है। श्री परम धाम की दक्षिण दिशा में पूरा कुल निकुंज वन का विस्तार है। और एक कुंज से दूसरा निकुंज या निकुंज से कुंज 83 मंदिर की दूरी पर है। तो अनंता अनंत तो ये चार बच्चे हो ही गए। अब जो गलियां कट रही है, उन गलियों में भी छह बच्चों की सुंदर शोभा। तो अनंत अनंत छह बच्चे हैं और उन छह बच्चों से उठते जल के फव्वारे और आसपास के समाज से कैसे प्रतिबिंबित होते हुए, कोई सफेद रंग में, कोई कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई अनंत रंगों में, एक एक जल की बूंदी में वहां खेलते पशु पक्षी समाहित होते हुए, कभी फूलों की तरह, कभी नगों की तरह बारिश। तो अनंत छह बच्चे। कई छलकत जल छह बच्चे करत छील ना जाए। और जब शिवराज श्यामा जी उन छह बच्चों में जाते हैं, उन चबूतरे पर आएंगे, जब निकुंज वन मोहलात के या कुंज वन मोहलात के मध्य चबूतरे पर आए, तो कैसे वो चबूतरा भी सजता हुआ। और छह बच्चे का उल्लास देखो उस वक्त उसकी उछल, उसके उछलने की गति, गलियों में जो छह बच्चे आए हैं, उन छह बच्चों की भी अपरंपार शोभा। ये देखिए गलियां किस तरह से आई है, पहले तो ये शोभा देखिए। गलियों की किस प्रकार शोभा आई है, पहले तो ये शोभा देखिए कि जब ये गलियां आपस में काट रही है, तो यहाँ छह बच्चा बनता है। और गलियां कैसी हैं कि नहर और नहर के दोनों तरफ फूलों के मंदिर। तो जब ये गलियां आपस में काटेंगी, वहां जो विशाल छह बच्चा बनेगा, उस छह बच्चे को घेर के पूरे मंदिरों की दीवार आएगी। उन छह बच्चे को घेर के मंदिरों की दीवार आएगी। इस तरह से अपन इस वाली वीडियो से देखने का प्रयास करें कि वो दीवार कैसी लगेगी। जैसे ये दो भूम के मंदिर हैं, तो इस तरह से घेर कर, एक जगह और भी है यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए, चबच्चे को घेर कर चारों दिशाओं में ऐसे दो भूम के फूलों के मंदिर, उनकी कठेड़े जैसे हमने यहाँ देखा। ये देखो, इन्हीं कठेड़ों से अपन वो कठेड़े दिल में बसाए कि कितने प्यारे कठेड़े फूलों के, और फूलों की लटकन। तो जब हम चहबच्चे में हैं, आड़ी खड़ी गली वाले इन चहबच्चों में जब हैं, तो चारों तरफ फूलों के मंदिरों की अपरंपार शोभा। और जब यहाँ श्री राजश्यामा जी झीलना करे, कुछ सखियां धनी संग झीलना कर रही हैं, कुछ इन मंदिरों से निकल कर उन छज्जों में आकर धनी पर कैसे फूलों की बरखा करती हुई, धनी संग मीठी मीठी बातें करती हुई। तो कितने अपरंपार सुख होंगे उन झीलन के भी। फूल पात जो कोमल, कोई रंगे तिनमें नाही। तिनके से चबूतरे, कई बने जो मोहलों माए। इन वृक्षों, फूलों और पत्तियों में नसें नहीं है, अति कोमल है। हम यहाँ इन जीमे में फूल देखें, पत्ती देखें, तो उनमें नसें होती हैं। मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जो हार्ड होती है, एक तरह से नसें जा रही हैं जैसे।
लेकिन श्री परम धाम के वृक्षों फूलों पत्तियों में नसें नहीं है, अति कोमल है। अब कहीं भी स्पर्श करो, फूल को लो, पत्ती को लो, और वृक्ष का तना तक कह दिया, डालियां, कैसे कोमलता का एहसास। जुगलदास महाराज जी कहते हैं, मक्खन की डली की तरह कोमल। फूल पात जो कोमल, कोई रंगे तिनमें नाही। तिनके सेज चबूतरे, कई बने जो मोहलो माए। इनके बने महल और चबूतरों की, फूलों पत्तियों की सींचियां। कुंज निकुंज वन, वहां की रेती, वहां के फूलों के माहौल, गलियों में आए फूलों के मंदिर। फूल शब्द से ही कुछ कोमलता का एहसास होता है, लेकिन और भी आगे बढ़ाते हुए कि वो फूल अति कोमल है, उनमें कोई रगे नहीं है। एवं उन वृक्षों के तने, डालियां, वो भी अति कोमल है। अब इनके जो मंदिर बनेंगे, वो मोहलाते बनेंगी, कुंज निकुंज मोहलाते। सुंदर नूरी चंद्रमा होगा, चबूतरे पर सुंदर बैठकें होंगी, फूलों पत्तियों की सुंदर सींचियां बनी होगी, तो कितनी कोमल होगी। फूलों पत्तियों की उन सुख सींचियों पर धनी जब विराजते हैं, तो उन कोमलता का एहसास करें कि वो और भी कोमल होके धनी के लिए प्रस्तुत होती हुई। और रूह भी रेती पर चलती है, तो रेती भी कैसे फूलों से भी सरस कोमल होती है। इत कई रंग जवेरन के, तिन कई रंगों कई नूर। ये मिसाल इनकी आकाश नमाई जहर। यहाँ पर कई रंग की जवाहरात, कई रंगों का नूर है। कुंज निकुंज का स्वतः नूर, जो नगों के रूप में, जवाहरातों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है नग चढ़े हैं, तनों पे सुंदर चित्रामन, वृक्षों के एकल चंद्रमा में सोने चांदी जैसे वर्क किया हुआ है, ऐसे सजते हुए एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक नकशकारी। ये मिसाल इनकी आकाश नमाए जहू। इन रत्नों का उदाहरण महर्षि जी टीका में भी कह रहे हैं कि यह सही नहीं बैठता, क्योंकि इनका प्रकाश आकाश में भी नहीं जाके समा रहा। कुंज निकुंज वन, उनके माहौल, मंदिर, वो फूलों के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्ष, उनमें आई हिंडोले, रीति का नूर, जैसे आकाश तक झिलमिला रहा है। तले ऊपर जहां भी नजर जाए, कुंज निकुंज अपनी संपूर्ण आभा सहित, क्योंकि एक पत्ती का नूर प्रकाश आ रहा है, फिर एक फूल का, फल का, डालियों का आपस में मिलान का, उनमें आई चित्रामन का। कोई प्रकाश किसी प्रकाश को काटता नहीं है, तो संपूर्ण प्रतिबिंब लेकर यमुना जी का इतना नूर है, इतना नूर है, आकाश तक नहीं झिलमिलाता। तो तले से लेके आकाश तक हम देखते हैं, तो यमुना जी प्रवाहित होती नजर आती हैं। तो कुंज निकुंज वनों का इतना नूर कि हम कुंज निकुंज वनों में हैं, तो हमारी नजरों में बस कुंज निकुंज वन समा जाए, तो कुछ ना दिखे। जहां नजर जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अपने को कुंज निकुंज वनों की, उन फूलों के मंदिरों की, उन फूलों की कठेड़ों की। कठेड़े भी कितने प्यारे, तले लटकते फूलों की वो पंक्तियां, ऊपर फूलों के कठेड़े, फूलों की सेजियां, फूलों के सिंहासन, सब कुछ फूलों का। कई वन शाह सुपेत है, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल है, कई वन है पीले। अब अनंता अनंत रंग, कुंज वन वन की हवेलियां कई रंग की हैं। कोई शाह यानी श्याम रंग में, या गहरे नीले बैंगनी, मतलब गहरे रंग में शाह। कोई सफेद, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई पीली। धनी ने जो वाणी में दिया है, हम इतने भी रंग बिठाने की कोशिश करें, नजर बंद करके एक चित होके कुंज निकुंज, एक मंदिर की ही शोभा देखें कि कभी श्याम रंग में एक ही मंदिर में बैठ जाए, कि अब श्याम रंग में से शोभित हो रहा है।
दरो दीवाल शाम। अब उस शाम में भी कितने नगों की चित्रामन झलकता हुआ, एक एक फूल एक एक पत्ती नगों की तरह झिलमिलाती हुई। कभी सफेद रंग, नीले रंग की उजास, कभी गुलाबी रंग, कभी पीला रंग। उन सावरों के सुख को महसूस भी करे। श्याम रंग में इलम का सागर, श्वेत में धनी का नूर प्रकाशित होता हुआ, लालिमा में विमुख शोभा का सागर, नीला धनी की इश्क का सागर। उन तरंगों को भी महसूस करें, उन वाइब्रेशंस को भी। कई वन है एक रंग के, कई एक एक में रंग 10। 10 सागर की भी बात आ गई। कई एक एक में रंग 10, इन विध कई अनेक हैं, कई जुदे जुदे रंगों के रस। यहाँ कई वृक्षों की हवेलियों में अनेक रंग दिखाई देते हैं। ऐसे अनेक रंगों वाले वृक्ष हैं, अलग अलग रंगों के वृक्ष हैं, इनका स्वाद भी अलग अलग है। अनंत अनंत रंग, इन प्रदर्शन में ही देखिए कितने रंग अपने को दिखा दे। और एक बार ये सुंदर साथ, जिन भी सुंदर साथ की सेवा है, इन निकुंज वन को देखे किसे हरे रंग में झिलमिलाता हुआ, उनमें लालिमा लिए माणिक की चित्रकारी, फूलों का चित्रामन, ऊपर कैसे बैंगनी गुलाबी रंग में चंद्रमा दे दिया, सिंहासन कुर्सी की शोभा। और मंदिरों के भीतर से भी झलकता दूसरा रंग भी दिखाई देता हुआ, छज्जों की भी शोभा है, कठड़ों की भी शोभा है। चारों दिशाओं के द्वार, द्वारों के जैसे नहरें, नहरों के दोनों ओर दो कोण के मंदिर। तो यहाँ इन यहाँ के एक स्वरूप में एक तरह से ना मॉडल भी हम क्या कहें बनाने की जो कोशिश, करोड़वा हिस्सा का भी करोड़वा हिस्सा नहीं बना होगा, तो यहाँ पे ये इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि ये मेरे कुंज वन को प्रतिभाषित कर रहा है, तो ये शोभा अपने को प्यारी लग रही है। तो हम जब कुंज वन में हैं तब वो शोभा कितनी सुंदर लगेगी। देखिए जैसे फूलों की लड़ियां, चांदी की सुंदर शोभा जैसे रंगों नगों से झिलमिलाती है। फल फूल छाया पात की खुशबुएं जिमी और वन, आकाश भरे और नूर सो किया रेत वन रोशन। फल फूलों और पत्तों की छाया है जिनसे वन और जिमी में सुगंधि भर गई है, और यहाँ की रेती के प्रकाश से आकाश भर गया है। फल फूल पत्तियों की अति सुंदर छाया, उनमें जैसे पहले बताई गया नगों का जवाहरातों सा प्रकाश उठता हुआ, और तली रेती मोती की तरह उज्जास लिए, अति उज्जवल रेती, और उसका प्रकाश इतना कि आकाश तक झिलमिलाता हुआ। रेती का उठता प्रकाश, फूलों पत्तियों का उठता प्रकाश आपस में जब टकराता है तो कितना मनोरम दृश्य। हम कुंजवन की प्रथम भूमिका में है, नजर ऊपर करें फूलों की सुंदर छाया। फल फूल पत्तियों ने डालियों ने कैसे एक रूप मिलान करके एक कल छत्री मंडल किया है, फूलों का सुंदर, फूलों की एक सुंदर जैसी चादर छत्री मंडल, और तले मोतियों की तरह उजास वाली रेती। रेती का उजास जाके उस चंद्रमा से टकराता हुआ, उस चंद्रमा का नूर, उसके अनंत रंग, उनके नगों का प्रकाश रेती पे जाके टकराता हुआ। तो कैसे चंद्रमा में रेती का नूर और रेती में चंद्रमा का नूर, कितनी अरस परस सुंदर शोभा।
फल फूल छाया पात की खुशबुएं जिमी और वन। आकाश भर या नूर सो किया रेत और वन रोशन। जैसे रेत और वन रोशन होते हुए अनेक मेवे कई भांत के सोए कमों के ऊपर। नाम भी अनेक मेवन के और स्वाद भी अनेक पर, और स्वाद भी अनेक पर। अब कुंज निकुंज वन फूलों पत्तियों का पसारा देखा। अब और आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर अनंत प्रकार के मेवे हैं, उनका नाम और स्वाद भी अनंत प्रकार का है। अनंत प्रकार के मेवे इन वनों में रमन कर रहे हैं। महसूस करें कैसे खूब खुशहालियां पशु पक्षी नूर के थाल मेवे सजा के लेके आए धनी को आनंद पाने के वास्ते। अब मेवे कैसे हैं? कई मीठे मीठे मीठड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, कई तीखे तीखे तिखड़े, कई खट्टे खट्टे खटूपर। कई मेवे तो बहुत मीठे हैं, मीठे मीठे मीठड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, और कईयों का स्वाद फीका है। कई तीखे तीखे तिखड़े, कोई बहुत तीखे स्वाद की है, कई खट्टे खट्टे खटूपर, और कोई खट्टे हैं जैसे नींबू आदि। तो मीठे फल, मीठे मेवे, ऐसे मेवे जिनका कोई स्वाद नहीं होता, तीखे स्वाद वाले मेवे, और खट्टे भी हैं। इन एक एक में कई रस, रस रस में अनेक स्वाद। इन विद मेवे अनेक रस सो कहालु वर्णन आय। इन एक एक में कई रस, एक एक मेवे में अनंत रस, रस रस में अनेक स्वाद और उनमें अनेक स्वाद। इन विद मेवे अनेक रस, तो अनेक प्रकार के रस के मेवे कहाँ तक वर्णन करें। मीठे मेवों की बात हो रही है तो उन मिठास में ही बाकी सब गुण भी मिलते हैं। एक मीठे मेवों का वन है, उसमें बाकी सब तरह के मेवे भी मिलते हैं। और एक एक मेवे में कितने रस हैं, कितने स्वाद हैं। एक फूल को ही हम देखें तो उस फूल की नरमाई, सुगंधी, कोमलता, उसकी सुंदरता, उसकी अदाएं कि रूह में हाथ में आते ही कैसे खिलता होगा, कैसे अपनी पत्तियां बंद करके खुलना, उसका मुस्काना, सुगंधी बिखेरना। तो ऐसे एक एक मेवे में भी अनंत रस, क्योंकि हर शय धनी का ही स्वरूप, जिमी जात बेरू की। कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियों दरखत, कई मेवे फल की खड़दी, कई रस बीज में उपजत। मेवे, कई मेवे तो जमीन के अंदर हैं और अनेक बेलियों और वृक्षों पे लगे हैं। कई मेवे गुठली के ऊपर खाने में आते हैं, और कई मेवों का स्वाद गुठली के अंदर है जैसे बादाम और चिरौंजी। अनंत प्रकार के मेवे जिमी के अंदर बेलों और वृक्षों पे लगे हुए, गुठली के ऊपर खाने में, और कई गुठलियां ही मेवे के रूप में जैसे बादाम और चिरौंजी। यही तक करते हैं। कई मेवे हैं जीमी में, कई बेलियों दरखत, कई मेवे फल की खंड, कई रस बीज में उपजत, कई रस बीज में उपजत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।